ये नेता लोग नमक हराम हैं। इन लोगों ने लाठी मारा, गोली मारा, निर्लजता पार कर दी। स्टूडेंट को लाने के लिए तैयार नहीं थे। सुशील मोदी ने कहा साधन नहीं है, पप्पू यादव ने साधन दिया। चोर चोर मुसेरा भाई, 15 साल का हिसाब नीतीश बाबू सुशील मोदी दे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में बढ़ते हुए अपराध और प्रवासी मजदूरों की समस्या पर आज जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को दोषी ठहराकर प्रहार कर रहे थे। आपको पता होगा इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। अब डिजिटल तकनीक का उपयोग करके तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अखाड़े में कूदेंगे। लेकिन उससे पहले पप्पू यादव कह रहे हैं कि बिहार में जो बेरोजगारी बढ़ी है और जो प्रवासी मजदूर आए हैं उन्हें रोजगार देने के बारे में सरकार क्या सोच रही है। साथ साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष को खरी खोटी भी सुनाई है। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। ये नेता लोग नमक हराम हैं। इन लोगों ने लाठी मारा, गोली मारा, निर्लजता पार कर दी, दुष्टाई की सीमा पार कर दी। इन लोगों ने मई तक कहा आप लोग वहीं रहिए। स्टूडेंट को लाने के लिए तैयार नहीं थे। सुशील मोदी ने कहा साधन नहीं है, पप्पू यादव ने साधन दिया, हमारे मित्रों ने साधन दिया। ये लोग मजदूरों के मारवाने वाले हैं। जब आ गया तो अब कहता है मैं सर्वे करा रहा हूं, 30 लाख लोग आ गए। अरे सुशासन बाबू, 3 महीने बाद चुनो और आपकी वैकेंसी की एग्जाम शुरू, नौकरी का पिटारा शुरू। जिसने 15 साल मजदूरों को पलायन करने पर मजबूर किया, चोर चोर मुसेरा भाई, 15 साल का हिसाब नीतीश बाबू सुशील मोदी दे कि इस लॉकडाउन में अभी तक आपका ये विधवा विलाप कब खत्म होगा, कब निकलिएगा, डिजिटल कब खत्म होगा और कोरोना वायरस का डर कब तक रहेगा। जिसने मारा, जिसने दाग दी, जिसने दामन को काला किया, जिसने डसा, वही अमृत की बात करे। नीतीश बाबू के बारे में क्या क्या मजदूर कहा है उसको आप सोशल मीडिया पर पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा कि यह सरकार भ्रष्टाचार की सत्ता है। संजय के द्वारा बिहार को नाश किया है। जिन लोगों ने बिहार और बिहारी को नाश किया, उसकी जुबान से आप कहने के लिए कुछ नहीं बचा। 40 लोगों पर 2 टॉयलेट भी क्वारंटाइन सेंटर और स्कूल में नहीं था। अब आप हमको बताइए, हम जानना चाहेंगे नीतीश बाबू के ये प्रत्यय अमृत बोलते हैं कि आप मुझे यह बताइए कि हमने 30 लाख लोगों की रोजगार की बात की है, उस पर आएंगे। उसके पहले 4 मास्क और 1 साबुन पंचायत के मुखिया के द्वारा वितरित किया जाने की बात आई। मास्क की कीमत 20 रुपया, प्रत्येक मास्क और 20 रुपया के साबुन का, यानी 80 रुपया मास्क का और 20 रुपया साबुन का, 100 रुपया। अब जो मास्क देने की बात हुई है वो 3 रुपया 4 रुपये का, 3-4, साबुन 2 रुपये या 3 रुपये का। 80 रुपया 100 रुपया में बचत घोटाला, इसमें भी घोटाला, मास्क और साबुन में घोटाला। किसी को दिया गया और 80% लोगों को नहीं दिया गया जाएगा, कौन बांटेंगे? ₹2500 जो क्वारंटाइन सेंटर में खाने पर आपने खर्च करने की बात कही। किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में 20 आदमी, 30 आदमी, 40 आदमी से ज्यादा संख्या का आपने बटोरा, एक बार ले गए, उसके बाद क्वारंटाइन, लगभग क्वारंटाइन सेंटर से लोग भाग गए या भगा दिए गए। आप उनको रहने की व्यवस्था नहीं की। पूर्णिया ईस्ट के क्वारंटाइन सेंटर में मिथिलेश उरांव को मारते मारते मार दिया गया, जिसकी उम्र 16 साल की थी। मारते मारते मार दिया गया पूर्णिया में। मैंने आईजी से इंक्वायरी की बात की, उन्होंने कहा मैं इंक्वायरी कर रहा हूं। लगभग क्वारंटाइन सेंटर में दारू का खेल चला और क्वारंटाइन सेंटर को चुनावी फंड निकालने की एक सबसे बड़ी साजिश रची गई। जिस तरीके से हिमाचल में 5 लाख रुपया लेके सेक्रेटरी पकड़ाते हैं और बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष को रिजाइन करना पड़ता है।
मतलब अवसर में आत्मनिर्भर बनाने का नेताओं को और पदाधिकारियों को खुली छूट, अरबों और खरबों रुपया का दिया गया मास्क, सैनिटाइजर और हॉस्पिटल के नाम पर। हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। इस 70 दिनों में जो खर्च किए गए जनता के पैसे से बिहार और देश की सीबीआई इंक्वायरी की मांग हम करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के न्याय व्यवस्था से हो। पूर्णिया के क्वारंटाइन सेंटर में जो मिथिलेश उरांव, कार्तिक उरांव के बेटे को मार दिया गया, उसकी मांग न्यायिक जांच की हम करते हैं। तीसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात है वो मैं जानना, उनको रोजगार के लिए क्या व्यवस्था की गई? आपने अभी तक दाल नहीं दिया। 26 अप्रैल को बोला 1 किलो दाल देंगे। सुशील मोदी 29 अप्रैल को बोला 1 किलो दाल देंगे। 1 कनवा दाल आज तक नहीं दिया गया। क्या हुआ दाल का? तीसरी तरफ आप कह रहे हो कि मैं जो बाहर से 30 लाख लोग आए हैं उसका मैं राशन कार्ड बनाऊंगा और मैं उसमें 1000 रुपया दूंगा। मतलब चुनाव के समय आप 1000 रुपया बाहर से आने वाले लोगों को, जब आप 3 महीने में 14 अप्रैल को आपने घोषणा किया 1000 रुपया का और 18 लाख लोगों को नहीं दिया, मात्र 3 से 4 लाख लोगों को दिया। 5800 करोड़ रुपया नीतीश बाबू आप कोरोना वायरस के नाम पर जो खर्च किए, इसकी हम इंक्वायरी चाहते हैं। तो आपने सुना, सत्ता पक्ष और विपक्ष से सवाल भी कई सारे पूछे हैं और ये कहा है कि जल्द से जल्द जन अधिकार पार्टी पहले से भी मदद करती आई है और आने वाले समय में दाल, चावल, चीनी, घर में खाना बनाने के लिए मसाला तक हमारी पार्टी देगी। जो क्वारंटीन सेंटर से मजदूर निकलेंगे, जो ज़रूरतमंद होंगे, उन तक मदद पहुंचाई जाएगी। और आने वाले चुनाव को लेकर एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो तैयारियों में जुट चुके हैं, वहीं पप्पू यादव साफ साफ कर रहे हैं कि वो पहले भी सेवा करते आए थे और जो बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, इसको लेकर भी चिंताएं बढ़ी हैं। विपक्ष और सत्ता पक्ष क्या कर रहा है? सिर्फ चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है। ऐसे काम नहीं चलेगा और जन अधिकार पार्टी हर मोर्चे पर घेरने को तैयार है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।